कोरोना वायरस एक वैश्विक महामारी। इस महामारी में दो प्रकार के डिजीज़ फैल रहे हैं। एक जिससे हमारा शरीर अफेक्ट होगा और इसे अनेक प्रकार के टेस्ट से डिटेक्ट भी किया जाता है, पर दूसरा जिसे डिटेक्ट भी नहीं किया जा सकता और जिसके बारे में कोई बात भी नहीं कर रहा, वो है माइंडसेट, पैनिक, कोरोना का डर। मुझे ऐसा लगता है कि कोविड से ज़्यादा खतरनाक और बड़ा प्रॉब्लम तो यही है, ये पैनिक। फिजिकली आप कैसे सेफ रह सकते हो ये बताने के लिए आपको हज़ारों लोग मिलेंगे, या यूँ कह लें कि हर लोग कोरोना को ही लेकर बातें कर रहा है। पर मेंटली कैसे अपने डर को दूर करें ये आपको नहीं पता। ये वायरस क्या नुकसान कर सकता है आप जानते हो, लेकिन ये डर, पैनिक और माइंडसेट क्या नुकसान कर सकता है ये भी जानना उतना ही ज़रूरी है। आप सभी ने मूवीज़ में देखा होगा कि सडनली किसी को एक न्यूज़ मिलती है कि आप दिवालिया हो गए हो, आपके सारे पैसे डूब गए हैं या आपके फैक्ट्री में आग लग गई है, तो उस व्यक्ति को अचानक हार्ट अटैक आ जाता है। आखिर क्यों? ये है पैनिक अटैक। अगर आपकी सोच, आपका माइंडसेट सिर्फ कोविड पर ही फोकस्ड है, तो आपको कोरोना हो या ना हो, ये एंजाइटी, स्ट्रेस और फियर आपको कोरोना से भी ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम दे सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपका माइंडसेट काम हो, कूल हो, तो आपको कोरोना अफेक्ट नहीं कर सकता। मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर आपका माइंडसेट काम और कूल नहीं है और आपको कोरोना का डर है, तो आपको कोरोना होने पर इस बात की अधिक संभावना होगी कि आपके लंग्स और न्यूरोलॉजिकल सिस्टम को बुरी तरह से अफेक्ट कर सकता है। लेकिन यदि आप माइंड सेट कर लें तो आप ये जान पाएंगे कि इससे कैसे डील कर सकते हैं। अगर आप मेरी इस बात से सहमत हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दें। आइए आपको एक कहानी सुनाता हूँ, एक सच्ची कहानी जिसमें आप शब्दों के चमत्कार को देख सकते हैं। इस कहानी को हमारे साथ शेयर किया है डॉक्टर निमित ओझा ने। एक आदमी ऑटो में बैठकर अपने घर लौट रहा था। ऑटो ड्राइवर रियर व्यू मिरर से उसकी तरफ देख रहा था और फिर उसने बात करने की शुरुआत की। आजकल कोविड केसेस बहुत बढ़ गए हैं ना? पीछे बैठे हुए इंसान ने में जवाब दिया। लेकिन ऑटो ड्राइवर कहाँ रुकने वाला था। उसने कहा कि मेरी माँ को भी कोरोना के वजह से ज़िंदगी और मौत के बीच लड़ रही थी, लेकिन फिर मैंने मेरी माँ को ठीक कर दिया। ऑटो में पीछे बैठा वो इंसान एक डॉक्टर था। वो खुद को रोक नहीं पाया। उसने पूछा, मतलब आपने उनका इलाज किया? ऑटो ड्राइवर ने कहा, इलाज तो मैंने नहीं किया, इलाज तो डॉक्टर कर रहे थे, लेकिन मैंने माँ को ठीक कर दिया। उस डॉक्टर ने आगे पूछा, वो कैसे? तो उस ऑटो ड्राइवर ने बताया, एक झूठ बोलकर। मेरी माँ जब अस्पताल डॉक्टर के पास पहुँची तो डॉक्टर ने उन्हें देखते पहले दिन ही कह दिया कि इनकी हालत बहुत गंभीर है, मैं शायद इन्हें बचा नहीं पाऊँगा। इस पर उस ऑटो ड्राइवर ने कहा कि बस ये बात मेरी माँ को मत बताना, आप इलाज कीजिए और बाकी सब मुझ पे छोड़ दीजिए। पहले दिन माँ की हालत बहुत नाजुक थी। उन्होंने सारे हथियार डाल दिए थे। जीवन जीने की इच्छा शायद मर चुकी थी और ऑक्सीजन लगा हुआ था तो क्या बोलती। माँ ने रोते रोते कहा कि बेटा शायद मैं नहीं बचूंगी। इस पर बेटे ने अपने दिल पर पत्थर रखकर कहा, अरे माँ, ऐसा तुम्हें लगता है? डॉक्टर ने तो कहा है कि 2 दिन में तुम्हें घर भेजने वाले हैं। इस बात को सुनते ही माँ को जैसे आत्मविश्वास का इंजेक्शन मिल गया हो। दूसरे दिन जब डॉक्टर उन्हें देखने पहुँचे तो उनकी हालत में कोई सुधार नहीं था, लेकिन बेटे ने अपना झूठ जारी रखा। उसने कहा, माँ, डॉक्टर ने कहा है आज हालत और बेहतर है, तुम अच्छा कर रही हो। माँ के अंदर वो जो जीने की इच्छा थी फिर जाग उठी। और तीसरे दिन जब डॉक्टर उन्हें देखने पहुँचे तो वाकई हालत में सुधार था। इसी झूठ के सहारे धीरे धीरे करके माँ ठीक हो गई और एक दिन घर लौट आई। पीछे बैठा वो डॉक्टर यह सोचकर परेशान हो रहा था कि सिर्फ इमोशन सपोर्ट से कोई अपने
अपनों को कैसे ठीक कर सकता है। लेकिन फिर उस ऑटो ड्राइवर की बातों ने उस डॉक्टर को एक प्रसिद्ध साइकोएनालिस्ट की बात याद दिलाई, जिसका जिस्ट है कि शब्द चमत्कार करते हैं। पैरेलल ट्रीटमेंट शब्दों से ही तो होते हैं। मतलब शब्द मेडिकल टर्म या सर्जरी को रिप्लेस नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, पेशेंट के दिमाग पर वो असर छोड़ते हैं कि अगर पेशेंट निश्चय कर ले तो वो ठीक हो सकता है, क्योंकि आखिरकार शरीर दिमाग की ही तो सुनता है। हम में से हर किसी के पास वो टैलेंट है, वो एक्टिंग स्किल है कि हम भी झूठ बोलकर किसी की जान बचा सकते हैं। बस इस जीवन नाम के रंगमंच में एक छोटा सा रोल निभाना है, और फिर हम भी उस ऑटो ड्राइवर की तरह कह पाएंगे कि हमने उस इंसान को ठीक कर दिया। तो आप भी इस वीडियो को अपने मित्रों और रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिए, ताकि वो भी शब्दों के चमत्कार को समझें और कोरोना से लड़ने में दूसरों की भी मदद कर सकें। और ऐसे ही लगातार मोटिवेटेड रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।